अगर आप 3 बीएचके घर बनाने का सोच रहे हैं और आपके मन में भी यही सवाल है कि कुल मिलाकर कितना खर्चा आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बिना घुमाए फिराए हर एक खर्चा खुलकर बताने वाला हूँ, ताकि बाद में ना बजट बिगड़े ना पछतावा हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सागर हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बीएचके घर के पूरे कंस्ट्रक्शन खर्चा की, नींव से लेकर फिनिशिंग तक। वीडियो के अंत तक आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आपका बजट 3 बीएचके घर के लिए कितना होना चाहिए और कितना जेब में रख के चलना चाहिए शुरुआत में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 3 बीएचके का मतलब क्या होता है। तो 3 बीएचके का मतलब होता है 3 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, है ना। आम तौर पर 3 बीएचके घर का एरिया 1200 से 1500 स्क्वायर फीट होता है। अब खर्चा इसी एरिया के हिसाब से तय होता है कि कितने रुपए लगेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हम आज के डेट के हिसाब से 2026 में चल रहे पर स्क्वायर फीट का रेट जानते हैं। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के समय में साधारण 3 बीएचके घर का कंस्ट्रक्शन खर्च 1600 रुपये से 2500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तक होता है। मतलब एरिया के हिसाब से, जैसे शहर गांव, महंगाई सस्ताई के हिसाब से ये खर्चा निर्भर करता है सामग्री की क्वालिटी, लेबर रेट और आपके शहर पर। तो टोटल कॉस्ट आइडिया आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका 3 बीएचके घर 1400 स्क्वायर फीट का है, तो खर्चा कुछ ऐसा बनेगा कि अगर बेसिक क्वालिटी का बनाएंगे 1400 स्क्वायर फीट का, तो 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट जोड़ेंगे तो ये 22 लाख के लगभग का पड़ जाएगा। और वहीं थोड़ा मीडियम क्वालिटी का अगर बनाएंगे तो 2000 गुणे 1400 रुपये लगभग 28 लाख रुपए का हो जाएगा। और 2500 रुपये गुणे 14 ये प्रीमियम क्वालिटी के लिए लगभग 35 लाख रुपए। यानी कुल मिलाकर 3 बीएचके घर का खर्च 22 लाख से 35 लाख रुपए के बीच में आता है। तो यही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कोई बोलता है 3 बीएचके घर बनाना है तो 22 लाख में बन जाता है, कोई बोलता है नहीं नहीं 35 लाख में बनता है। सबसे बड़ी वजह यही होती है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो अब आप देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्राइस ब्रेकअप की कहाँ कितना लगेगा। तो स्टेज 1 आएगा अपना फाउंडेशन और स्ट्रक्चर कॉस्ट। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम नींव और ढांचा। इसमें आता है खुदाई, पीसीसी, फुटिंग, कॉलम, बीम और छत। इस स्टेज में कुल बजट का लगभग 40% खर्च हो जाता है। यहीं पर समझौता किया तो पूरा घर कमज़ोर हो जाता है। तो इसको मजबूती से करें। पैसे थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ समझौता नहीं करना है। अब अपना आता है दूसरा स्टेज, जुड़ाई, प्लास्टर। दूसरे स्टेज में काम आता है ईंट का काम और प्लास्टर। इसमें लगभग 15 से 18% का खर्च आता है। अच्छी ईंट और सही मोटाई का प्लास्टर आगे की समस्याएं रोक सकता है, तो इसलिए ईंट की क्वालिटी पर ध्यान दें और प्लास्टर की मोटाई पर भी ध्यान दें कि नॉर्मल मोटाई कितनी होनी चाहिए, ताकि बाद में चल के प्लास्टर चिटके नहीं। और प्लास्टर के टाइम पे ना एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ कि सीमेंट का रेशियो सही रखें। सीमेंट के रेशियो से भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें कि सही रेशियो में मसाला बने छपाई का, ताकि बाद में आपका क्रैक ना हो। अब स्टेज 3 आता है इलेक्ट्रिकल प्लस प्लम्बिंग का, पाइप फिटिंग का। तीसरा स्टेज जो लोग हल्के में लेते हैं, बिजली और पानी का काम, इसमें खर्च आता है 10 से 12%। सस्ती वायर या पाइप बाद में बड़ा नुकसान कर सकती है, तो यहाँ निगरानी रखें और ध्यान रखें कि कैसा काम होना चाहिए। अब स्टेज 4 आता है अपना डोर्स का, विंडोज़ का और फ्लोरिंग का। अब घर को रहने लायक बनाने वाला काम, दरवाजे, खिड़कियां और फर्श, इसमें खर्च होता है करीब 20 से 25% कुल बजट का। यही वो जगह है जहां लोग अपने बजट के हिसाब से कम या ज़्यादा खर्च करते हैं। पहले बजट कुछ दूसरा होएगा, फिर जब बाज़ार जाएंगे तो अच्छा खिड़की दरवाज़ा देखेंगे, तो उस हिसाब से बजट बढ़ भी जाता है कि फिर बजट कम हुआ तो सस्ता भी लेके आते हैं। यहीं बढ़ता घटता है ज़्यादा, मतलब फ्लैक्चुएट होता है बजट यहाँ पर। स्टेज अपना 5वां आएगा पेंट और किचन और फाइनल फिनिशिंग का।
आखिरी स्टेज पेंट, किचन, बाथरूम फिटिंग, इसमें लगभग जो होता है अपना तो 8 से 10% का खर्च आता है। यही स्टेज घर को सुंदर बनाता है। तो अगर घर की सुंदरता बढ़ानी है तो यहाँ ध्यान रखें। अब आता है खर्चा या बजट को फ्लैक्चुएट करने वाला सबसे मेन स्टेज। आपको लगता होगा कि अरे फिनिशिंग तो हो गया, पेंट पुताई सब हो गया, बट अभी रुकिए, एक्स्ट्रा चार्ज जो लोग भूल जाते हैं। अब कुछ ऐसे खर्चे जाते हैं जो लोग शुरू में नहीं गिनते, जैसे कि नक्शा पासिंग का हो गया, बिजली पानी कनेक्शन का हो गया, बाउंड्री वॉल का हो गया, गेट का हो गया। इन सब के लिए भी अलग से 2-4 लाख रुपए मानकर चलिए, अगर मतलब तुरंत करवाना है, रेडी करना है तो अगर आसान भाषा में कहूँ दोस्तों तो साधारण 3 BHK का घर 22 से 26 लाख में बनेगा, और मिड रेंज का 3 BHK घर आपका 26 से 30 लाख रुपए का पड़ेगा, और प्रीमियम क्वालिटी का 30 से 35 लाख रुपए आपको जेब में होने ही चाहिए। ये खर्च ज़मीन के बिना है, मतलब ये खाली हाउस कंस्ट्रक्शन का है। ज़मीन अगर आपके पास नहीं है तो फिर ज़मीन का अलग से लगेगा, ज़मीन जहाँ जितना रेट का मिल रही होगी उस हिसाब से। दोस्तों, घर बनाना ज़िंदगी का सबसे बड़ा निवेश है। इसके लिए सही जानकारी के साथ, सही प्लानिंग के साथ अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं रीवा का रहने वाला हूँ और मैं एक प्रोफेशनल मिस्त्री हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।